थोड़ा पास पास में आ जाए। नहीं, चेयर सही है तो पीछे गैप छोड़ा है वो आगे आ जाए। आई कांट, मैं ये नहीं पहन सकती। कैसे आप लोग? सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम सब यहाँ पर इस निर्वाण एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे आपका उद्देश्य है कष्ट को दूर करना, और हम सबका उद्देश्य है निर्वाण के सारे स्टाफ को आपकी इसमें हेल्प करना। कोरोना काल में प्रदेश में हाहाकार कराई हो रही है, किसी को सांस नहीं आ रही है। आइए निर्वाण में मुफ्त में यहाँ भर लीजिए जितना भरना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशान नहीं इम्यूनिटी से। आइए नेचुरल इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। लॉकडाउन हो रहा है, घर में फंसे हुए, कहीं आ नहीं जा पा रहे, जा नहीं पा रहे। जहाँ नेचुरली इसके पढ़ा की कैपेसिटी 60 लोग होती है और आज 20 लोग रहते हैं। हम भी चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में आप भी सेफ रहे, हमारा जितना भी स्टाफ है वो भी सेफ है, और इसी को ध्यान में रखते हुए इस कोरोना पीरियड में भी आप लोग यहाँ पर हिम्मत करके आए, ये जज्बा है आप सबको। आप सबने जो विश्वास दिखाया इस सिस्टम के ऊपर कि हम जाएंगे तो हम सेफ रहेंगे। ऑब्वियसली जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आपके घर वालों ने मैटरनल फैमिली, इन-लॉज फैमिली, फ्रेंड्स फैमिली, सोशल फैमिली ने बहुत सारे बार आपको समझाया होगा, दिस इज नॉट राइट टाइम, यू नेवर नो कि क्या होगा, घर में रहना सेफ है। मैं जानती हूँ इस बात को। मैं भी अगर आपकी जगह होती, मुझे भी किसी सेंटर जाना होता तो शायद मैं भी 4 बार सोचती जाऊँ क्या ना जाऊँ, लेकिन इस नेचुरलिटी को आप सबने अपनी तरफ से हम सबको सब करने का जो मौका दिया है और जो विश्वास दिलाया है, इस नेचुरलिटी को मैं एज ए केयर ऑफ दिस मैं आपकी जरूर मदद करूंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है पुणे वालों का आप सबका जो आप यहाँ पर आए, ऐसी बात नहीं है, कोई स्थितियां कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि हम कहीं आ नहीं पाते। लास्ट ईयर जब लॉकडाउन हुआ था तो एक इंसान था जिसकी वाइफ अमेरिका में थी और उस अमेरिका से वो कह रही थी जहां टिके हो वहीं टिके रहो। ये ऐसी ऐसी तरह की जो फैसिलिटी होती है, ऐसे तरह का जो प्रोग्राम्स होता है आपने अटेंड किया हो, लेकिन ईमानदारी से बताइएगा कितनी बार ऐसा लगता है कि उस पीरियड में हमारे अंदर जोश भरा रहता है और उसके बाद में क्या हो जाता है, थोड़ा बोलेंगे तो पता चलेगा। जैसे के तैसे, है ना? ऐसे कई बार ऐसा लगता है, कितने लोगों को लगता है ऐसा? ईमानदारी से ऊंचा करिए। नया नया जोश बना हुआ रहता है, बाद में 2-4 दिन 6 महीना जितना ज्यादा पैसा भरा उतना ज्यादा दिन जोश चलता है, राइट? किसी का पैसों से चलता है, किसी ने अपना समय खर्च किया है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके घर वालों ने आपको विश्वास से यहाँ पर भेजा है, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो उनके विश्वास को कायम रखने के लिए कभी कभी इंसान शर्म के मारे भी करता है, तो बातें सुनने मिलेगी। हो गया निर्वाणा, होगी नेचुरोपैथी, है ना? घर वाले तो बैठे ही काउंट करने के लिए, बेचारा बच्चा है माँ के साथ में, है ना? आज यहाँ पर जल्दी कर रहा है, वमन कर रहा है, और घर में जब मम्मी बोलेगी नहीं करेंगे तो पैसे बर्बाद कर दिए, तो पैदा ही उसी के लिए हुआ है ना, बातें हो जाएगी। ऐसा क्यों लगता है या ऐसा क्यों होता है हमारे साथ में
कि हम लंबे समय तक टिक नहीं पाते? क्या रीजन होगा, मुझे बता सकते हैं? क्या रीजन होगा? विल पावर आप सब लोगों में है, तभी तो आप रात को डिनर में केवल पपीता खा रहे। कम ऑन, अगर विल पावर नहीं होता तो आप भाग चुके होते यहाँ से, राइट? क्या चीज की कमी है बताइए? कमिटेड है आप लोग, तभी तो आप 90 दिन तक यहाँ टिके हुए हैं। ये तो दूसरे दिन ही भाग जाते, गाड़ी लेकर आए, आप निकल जाते। डिसिप्लिन भाई साहब आप है, तभी तो मॉर्निंग 5:30 टू 8:30 तक आप हर चीज को अटेन कर रहे हैं। मतलब ये फैक्टर आप में है, कम हो या ज्यादा हो, पर है। तभी तो आप इस शेड्यूल को, रूटीन को थेरा ले लेके यहाँ पे घूम रहे हैं। बता सकते हैं क्या चीज की कमी है? हाँ, क्या बोल रहे पीछे? माइंड क्या? मतलब माइंड नहीं है, कम है, क्या कह रहे हैं? वही 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 माइंड में क्या चीज की कमी है? आलस। आलस नहीं है आप में, आलस होता तो ये सब कार्यक्रम की बात नहीं मानेंगे ना। कमी है हमारे अंदर एक ही चीज की, और वो है सेल्फ मोटिवेशन। अगर कोई बाहर का व्यक्ति आपको मोटिवेट करता है, जैसे मैं आज आपको मोटिवेट करने आई, मेरे सामने बैठे 20 और इस मोबाइल के अंदर घुसे हुए 150, जिनके अंदर ये सब की कमी है। बल्कि मैं तो कहती हूँ 90% जनता दुनिया में ऐसी भटक रही है जिनके अंदर सच में सेल्फ मोटिवेशन की कमी है। बाहर का व्यक्ति आपको मोटिवेट करता है तो हम खंड खंड में मोटिवेट होते हैं। आज हो गए, कल डाउन, फिर हो गए, फिर डाउन, फिर हो गया, फिर डाउन। 4 दिन तक तो बड़ा जोश चलता है, क्या बोला है, क्या बोला है, पक्का करना है, तू भी करना, मैं भी करूंगा, है ना? मतलब समाज को भी शामिल कर दिया उसमें। और फिर 2-4 दिन बाद में धीरे धीरे टेम्पो डाउन होता है, क्योंकि बाहर का व्यक्ति जब आपको मोटिवेट करता है तो आप टुकड़े टुकड़े में मोटिवेट होते हैं, लेकिन आप अखंड रूप से मोटिवेट तभी हो सकते हैं जब आप खुद को मोटिवेट करते हैं। और अपने आप को इस मोटिवेशन की अवस्था में कंसिस्टेंसी के साथ में टिका के रखने के लिए हमारे अंदर की जो ब्रेन की वायरिंग है ना, उसको हमें थोड़ा चेंज करना है। ऐसी फायरिंग करनी है अंदर कि अपने आप वायरिंग, जो न्यूरल वायरिंग हमारी गैलरी से जो कॉलोनीज चलती है हमारे ब्रेन में, वो सारी की सारी कॉलम हमें चेंज करना है। एक ढर्रा बन गया, एक आदत बन गई है, 4 दिन करना फिर नहीं करना, 10 दिन करना फिर नहीं करना, क्योंकि हमने अपने आसपास के माहौल में बचपन से लेकर आज तक यही देखा है। इजंट इट? हाँ या ना? गिव मी यस, राइट? बार बार हमने जब यही देखा तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वही चीजें जाके बैठ जाती है और हमारा ब्रेन की वायरिंग उसी तरह से चलने लगती है। अगर हमें सेल्फ मोटिवेट रहना है हमेशा के लिए, लंबे समय तक, कितने लोगों को रहना है? आई नो है, कुछ ऐसे लोग हैं कि मोटिवेट ही कर रही, कि कोई बाहर का आके मोटिवेट करेगा, और वो जिंदगी भर वेट ही कर रही बेचारी। लेकिन बाहर की हमें जरूरत नहीं है, हमें भीतर परिवर्तन लाने के लिए कुछ सूत्र है। ये सूत्र अगर आज आपके समझ में आ जाए तो शायद आपका और मेरा मिलना या सार्थक हो जाए। तो आज अगर आप 100 किलो में यहाँ पर बैठे हुए, मैं अपेक्षा करूंगी कि अगली बार जब आप मुझे अपना शक्ल दिखाए तो आप एटलीस्ट 70 किलो में मुझे मिले। जो भी आप यहाँ पे टारगेट लेकर आए उससे आप कम में मुझे मिले, तभी तो आपका मेरा कहना, बोलना, मिलना क्या होगा? सफल होगा। आपने इतने प्यार से गार्डन बनाए मेरे लिए, एक एक फूल पिरोते समय सोचा होगा कि पता नहीं कितना ज्ञान मिलेगा, कितना ज्ञान मिलेगा। समझ रहे? एक भावनाएं बनती है, एक तैयारी होती है कि कुछ ना कुछ हमें मिलना चाहिए, और होनी भी चाहिए। जिज्ञासा इंसान के अंदर होनी ही चाहिए। और जिज्ञासा अगर आप किसी ज्ञानी व्यक्ति से या किसी गुरु से या अपने माँ बाप से नहीं करेंगे तो फिर हम किससे करें? और आज आपकी सबकी जिज्ञासा को, ये जो प्यार से आपने मुझे फूल दिए हैं, मेरे ही बगीचे के बिगड़ पैसे के फूल तोड़ तोड़ के हार बनाया आपने, तो मेरा अब जिम्मेदारी बनता है कि आपको जड़ से ज्ञान दिया जाए। राइट? आपने ऊपरी सतह पे कार्यक्रम किया, मैं भीतरी सतह पे जाके कार्यक्रम करूंगी। 5 सूत्र है जो जीवन में हमें उतारना है। पहला सूत्र है सेट स्मॉल स्मॉल गोल्स। छोटे छोटे गोल बनाइए। गोल जीवन में क्या करते हैं? ये छोटी सी बच्ची है जिसने मुझे आज पूछा कि गोल का मतलब क्या होता है, या जीवन में गोल क्यों होने चाहिए। ये गोल हमारे जीवन में फ्यूल का काम करते हैं।
पेट्रोल का काम करते हैं। जब तक जीवन में हमारे छोटे छोटे गोल हम सेट नहीं करेंगे, हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है। मैंने क्या कहा, छोटे छोटे गोल सेट करिए। अचानक से अगर आप बोलोगे, नागपुर का बंदा बोलेगा मुझे 50 किलो कम करना है, हो गया 50 किलो कम। बड़े बड़े गोल सेट करने का मतलब ये नहीं है कि आप बस लग जाओ और सिर्फ बातें बातें, वही गोल सेट कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं, स्मॉल स्मॉल गोल। फॉर एग्जाम्पल, कल अगर आप रोज सुबह 6 बजे उठते हैं, सिंपली बात कर रही हूं मैं, हमें अपने ब्रेन की वायरिंग चेंज करनी है, और इसके वायरिंग को चेंज करने के लिए हमें एक अलग फायरिंग अंदर डालनी है। अगर रोज सुबह आप 6 बजे उठते हैं, तो कल से आप केवल 10 मिनट पहले उठिए। कल से आप केवल 10 मिनट पहले उठिए, और जैसे ही आप 10 मिनट पहले उठेंगे, ब्रेन की वायरिंग अपने आप चेंज होती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, हम ब्रश करते हैं राइट हैंड से, तो आप कल से लेफ्ट हैंड से ब्रश करिए, करके तो देखिए। जैसे हम जो रोज 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 कर रहे हैं, और जैसे ये रोज करने की हमारे ब्रेन में वायरिंग फिक्स हो गई है, सुबह उठना है, जाना है, पेस्ट लगाना है और शुरू हो जाना है, राइट। लेकिन कल से हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड से करना है। और जैसे ही हमने लेफ्ट हैंड से किया, तो यकीन मानिए अंदर चेंजेस होने लग जाएंगे, और जो आपको हमेशा मोटिवेशन रखने का जो फंडा है, जो भीतरी कार्यक्रम है, वो अपने आप अंदर परिवर्तन होने लगेगा। तो सेट स्मॉल स्मॉल गोल्स। मुझे 50 किलो कम करना, ये गोल नहीं बनाना है, मुझे 5 किलो कम करना, मुझे 10 किलो बढ़ाना नहीं है, मुझे पहले क्या करना है, 2 किलो बढ़ाना है। जैसे आप 5 किलो कम करेंगे या 2 किलो बढ़ाओगे, आपके अंदर से अपने आप एक खुद को मोटिवेशन वाला फीलिंग आएगा, और फिर माइंड एक्सेप्ट करने लग जाएगा कि यस ये हो सकता है, यस ये हो सकता है, यस ये हो सकता है। वायरिंग अपने आप चेंज हो जाएगी, करके देखिए। सेकेंड, ऑलवेज रिमेंबर योर वाई फैक्टर। मैंने लेफ्ट हैंड से ब्रश करना है, ये मेरा पहला गोल है। सेकेंड सूत्र से जुड़ा हुआ है, रिमेंबर वाई। रिमेंबर वाई फैक्टर। मुझे लेफ्ट हैंड से ब्रश क्यों करना है, क्योंकि मुझे अपने वायरिंग को चेंज करना है। ये तो बाहर के संस्कार है, राइट हैंड से ब्रश करना, ये बाहर के संस्कार है जो मम्मी पापा ने दिए, माहौल ने दिए, हमारे एटमॉस्फेयर ने दिए। पर हमें अपने भीतर चेंज करने के लिए अपने आप को, जो हमने गोल सेट किया, जो भी आपने, मैं तो एग्जाम्पल दे रही, ऐसे अनगिनत चीजें हैं जो आप चेंजेस लेकर आ सकते हैं, अनगिनत चेंजेस कर सकते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर वाई फैक्टर। आप निर्वाणा में आए हैं, रिमेंबर वाई फैक्टर। मेरे यहाँ पे कोई नहीं था इसलिए आप आ गए, बोले चलो कोई नहीं, वहां पे अपन चलते हैं, बेचारे इनके कुक लोग खाली बैठे हुए, चलो अपन से बना के खाते हैं। आप इसलिए तो डेफिनेटली नहीं आए, या घर वालों का चेहरा देख के बोल होते हैं चल क्या करना है, बोले चल घूम के आते हैं, ऑब्वियसली इसलिए नहीं आए। तो जब आप इतना दूर यहाँ पर आए हैं, तो ये तो एग्जाम्पल है। जो भी आप पूरे सुबह से लेकर शाम तक जो भी आप काम करें, ऑलवेज रिमेंबर वाई फैक्टर। मैं क्यों कर रहा हूं, मुझे क्यों करना है, मुझे क्यों करना है, हर चीज के लिए। और जैसे ही ये सवाल नॉक 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 आपके ब्रेन में होगा, साइकोलॉजिकल अपने आप चेंजेस होने लगेगा। ट्राई करिए, ट्राई करिए। जिस दिन ये हो जाएगा ना, उस दिन बाहर का किसी व्यक्ति को आपको वैसे भी ऑर्गेनिक जो होता है ना आज की, उसका कीमत भी बहुत ज्यादा होती है। हम तो ऑर्गेनिक माहौल में रहने वाले लोग हैं। सो ये जो सारी चीजें खाना है, 2 घंटा चल सो जा यार, कोई बात नहीं कल करेंगे, राइट। तो ये कंफर्टेबल है कि अनकंफर्टेबल? अनकंफर्टेबल। ब्रेक योर कंफर्ट जोन। जब तक कंफर्ट जोन को आप ब्रेक नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिकॉज कंफर्टेबिलिटी एंड सक्सेस, इन दोनों का कभी भी जीवन में मिलाप नहीं हो सकता है। आज तक आपने अपने जीवन में क्या किया है, कितने कांड किए हैं, कैसे कैसे क्रियाक्रम या कार्यक्रम किए हैं, ये मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन आपके शरीरों के दर्शन को देखकर ऐसा लगता है भयानक क्रियाक्रम कर कर पहुंचे आप, राइट। तो जिस जिस घाट से जैसे जैसे कार्यक्रम आप करके यहाँ पहुंचे हैं, उसमें परिवर्तन करने के लिए एक ही चीज है जो आपको अपने आप को कहना है, इनफ इज इनफ। थोड़ा बोलेंगे लोग नहीं, थोड़ा जोर से बोलिए, राइट। अपने पेट को देखकर बोलिए बहुत हो गया,
राइट, बहुत हो गया, झूठे एक्सक्यूजेस देना अपने आप को बंद कर दीजिए, और अब ये वक्त आ चुका है अपने आप में परिवर्तन लाने का। राइट, हम झूठे एक्सक्यूजेस मैक्सिमम टाइम देते हैं किसको? अपने आप। बाजू वाले के लिए तो जान प्राण देने को तैयार है, अब भी आ रहा हूं, रुक जा। सोसाइटी के लिए करना बहुत अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट दैट, पर इट डजंट मीन कि आप अपने आप को भूल जाए और आप किसी और के लिए करें। नहीं तो फिर दिया तले, ये सारी फ्रेज हमें याद है, लेकिन परिवर्तन हमें कुछ नहीं होता है, समझ रहे? तो जिंदगी में टाइम कहाँ गया? बोले बहुओं के लिए करने में, पति के लिए करने के लिए, बच्चों में करने के लिए, इन लॉस के करने के लिए। किसी ने आपकी यह बंदूक नहीं तानी है कि तू खुद के लिए नहीं कर सकती। ये सारे झूठे एक्सक्यूजेस देना बंद कर दीजिए और अपने आप को बोलिए ये अपनी बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का वक्त आ चुका है और हमें इस कंफर्टेबल जोन को ब्रेक करना है और कहीं ना कहीं हमें सक्सेस को प्राप्त करना है। सो ब्रेक योर, जहां आपको लगता है मैं कंफर्टेबल हूं, खड़े हो जाओ। जहां आपको लगता है कि बस अब दिमाग और शरीर पसरने वाला है, उससे पहले अपने शरीर और दिमाग को समेट लो और आगे बढ़ो, तो ही यहाँ की चेंजेस होगी। आज आप मेरी बात को सुनकर आपके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर लग रहा है वाह, कल तो तीर ही लगने वाला है, कल के कल 25 किलो गिर जाएगा वजन। अगेन मैं कह रही हूँ, बाहर का इंसान आपको मोटिवेट कर रहा है, रात गई ऐसा करोगे क्या, भयानक करोगे, ले जाओ वापस, ऐसा मत करिए। राइट, सो इसलिए समझा रहे हैं ब्रेक योर कंफर्टेबल जोन। चौथी चीज, पहला चीज क्या है? सेट गोल मत बोलिए, स्मॉल लगाइए आगे, है ना? हम बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं लेकिन करते हैं हम वही जो छोटा छोटा होता है जीवन में। तो फिर क्यों ना छोटे छोटे से शुरुआत किए, एक दिन बड़ा अपने आप प्राप्त हो जाएगा। सो फर्स्ट क्या है? सेकेंड, क्यों क्यों सुन रहे हैं हम माता जी को, हम क्यों बैठे हैं यहाँ पे? एंड थर्ड इज ब्रेक योर, हमेशा किसी, चौथा, हमेशा फॉलो द पैशन ऑफ अदर्स। हमारे आसपास में इतने सारे लोग हैं जो पैशनेट के साथ जिंदगी बिताते, क्यों ना उनके पैशन को फॉलो किया जाए। 1982 या 81 में जब पहला वर्ल्ड कप मिला था कपिल देव, और जो उस आंखों में चमक थी ना, दैट यूरेका मोमेंट, वो जो आंखों में चमक थी, और अगर इस चमक को देख लिया जाए ना, यकीन मानिए अगला वर्ल्ड कप आपके हाथ में होता है। आप उससे कितना काम करोगे, मार्क जुकरबर्ग जिसने बनाया, 22 साल का बच्चा, यहां भी बैठे हुए 22 साल का बच्चा, 22 साल का बच्चा उस उम्र में पूरी दुनिया को कनेक्ट करने का प्लान करता है। उस फेसबुक से फायदा गलत है नहीं है, उस पर हम बात नहीं कर रहे, पर उस उम्र में जो बंदे ने ये कार्य किया, सोचो क्या लेवल का उनका पैशन रहा हो। वो इंसान कभी भी किसी और के पैशन को फॉलो नहीं कर सकता है जिसके अंदर ईगो कूट कूट के भरा है। अगर आप में से कोई व्यक्ति जब किसी और के पैशन को फॉलो नहीं करता है, इसका मतलब अपने आप से कह देना अहंकार से ओतप्रोत हूं मैं। वही इंसान किसी और की तारीफ कर सकता है, वही इंसान किसी और के चले हुए रास्ते पे, मार्ग पे चलने की हिम्मत करता है जिसके अंदर उसके पैशन को फॉलो करने की ताकत और जज्बा लगता है। जज्बा लगता है, मजाक नहीं है निर्वाणा को बनाना, मजाक नहीं जंगल में सारी चीजें खड़ा करना है, पैशन चाहिए होती है, फायर चाहिए होती है। ना बनाना आसान था, ना चलाना आसान है। आज केक बन गया है, उसके ऊपर 2-4 चेरी रख दी है, बड़ा अच्छा लगता है देखने के लिए, लेकिन अगर हमें अपने जीवन में कुछ उतारना है तो उस समय के उस इंसान के उस पैशन को फॉलो करना है कि पागलों की तरह जंगल में लगना पड़ता है, तब कहीं जाके स्वर्ग बनता है। उसके सिवा किसी भी जगह पे, कोई भी कार्य में अगर आपको मेहनत करनी, अगर आपको सक्सेस होना है, तो आपको पैशनेट के साथ, पागलपन के साथ लगना पड़ेगा। आपके भीतर पैशन आएगा कब? मदर तेरेसा की किताब को पढ़ते हैं ना, तब पागलों की तरह पैशन आता है। जब पढ़ते हैं महात्मा गांधी की इसको ऑटोबायोग्राफी को पढ़ते हैं तो अंदर से एक अलग पैशन आता है। जब झांसी की रानी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं तो एक अलग पैशन। अब ये वो इतिहास पढ़ के हमें क्या मिलेगा? हमारे अंदर ऐसा पैशन, ऐसा स्पार्क आएगा कि हम अपने भविष्य में वो स्पार्क और वो फायरिंग लेकर आ सकते हैं। सो ऑलवेज फॉलो
पैशन ऑफ अदर्स। तारीफ करिए, अप्रिशिएट करिए, और ये सोचिए कि इसने अगर 100 कदम चला है तो मुझे अपनी तरफ से 4 कदम चलने। शुरू तो करो चलना, शुरू तो करिए चलना, अपने आप मिल जाएगा। एंड द लास्ट, डोंट गिव अप व्हेन यू आर फ्रस्ट्रेटेड। हम लोग माहिर हैं, मतलब कूद कूद के माहिर। हस्बैंड वाइफ का लड़ाई हुआ, पति बोलता है कल से मैं एक्सरसाइज बंद, खा रही है, एहसान कर रहा है पत्नी पे। है माँ बेटे की लड़ाई हुई, कुछ हो गया, मेरे को नहीं जाना है, मेरे को नहीं करना है। डोंट गिव अप व्हेन यू आर फ्रस्ट्रेटेड। और जवान बच्चे तो इसमें माहिर है, ले मटके भरे हुए इनके ऊपर माथा फोड़ने के लिए। मैं तो करना चाहता था, करना चाहती थी, लेकिन तुमने ऐसा कह दिया, अब मुझे करना ही नहीं है। फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये संसार के जीवन के टूल्स है, ये समझ लीजिए। जैसे गाड़ी में 4 पहिए होते हैं ना, ऑफिस में नट बोल्ट भी होते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे टूल्स होती है जो हमें दिखाई देती है और कुछ हमें नहीं दिखाई देती है। तो कभी एट टाइम्स, कभी आप फ्रस्ट्रेट होंगे, कभी आप हाई होंगे, कभी आप लो फील करेंगे, कभी कुछ और होगा। इट डजंट मीन कि अगर आपने कोई चीज गोल सेट कर दी है तो आप उसको गिव अप कर दें। ऐसा हमारे जीवन में कई बार होता है, या आपने किया भी, सच सच बोलना ही मन। हाथ ऊंचा करेंगे, देखो कितने ईमानदार लोग बैठे हैं यहाँ पे। आई नो, आई नो, आई नो। और ये क्या हुआ कि आसपास के माहौल को देखकर इतनी हमें आदत पड़ चुकी है ऐसा करने की कि हमें पता ही नहीं कॉन्शियस सबकॉन्शियसली कि हम अपना कितना नुकसान करें। बल्कि संतों ने, महात्मा ने तो ये कहा है कि निंद काचे घर असावे शेजारी। जो आपको लेग पुल करने वाला हमेशा आपके बगल में खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि कोई आपको पीछे से जब लात मारेगा तभी तो आप आगे जाओगे। जब तक वो पीछे से पुश नहीं करेगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और पहले कहते थे कि डिमोटिवेट करने वाले पड़ोस में होने चाहिए, अब तो घर में पैदा हो रहे हैं, हर जगह मिलेंगे। पर इट डजंट मीन कि उस फ्रस्ट्रेशन लेवल में आप अपने पैशन को, अपने गोल्स को, अपने थॉट्स को क्या कर दे, गिव अप कर दे। सो पहला रूल क्या है, राइट? जो भी आपको करना है, जो आप रोज करते हैं उससे आपको कल उल्टा करना है। राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, मिड ब्रेन, थोड़ा बहुत साइंस आपको पता होगा तो हमें ये एक्टिवेट है तो हमें इसको भी एक्टिवेट करना है। बाकी इंद्रिया जब एक्टिवेट है तो भगवान ने इतना बड़ा दिया ना ऊपर क्राउन, उसको भी हमें एक्टिवेट करना है, राइट? सेकंड क्या था, वाई फैक्टर। तीसरा, ब्रेक योर कंफर्ट जोन। चौथा, फॉलो पैशन। एंड लास्ट, डोंट व्हेन यू आर, हर इंसान फ्रस्ट्रेशन में आए, कितना गिव अप करोगे, कितना कितना चीजों को छोड़ोगे, तभी तो लेकर आगे चलना पड़ेगा कि नहीं मुझे इसको करना है। नहीं आता है, नहीं आता है, करना है, करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा, तभी तो परिवर्तन आएगा। और एक ही बार में, 2 ही बार में अगर आप हार के गिव अप कर दोगे, ऐसे इंसानों की दुनिया में, धरती पे सिर्फ एक कीड़े मकोड़े की जगह रह जाती है, रेंगने वालों की तरह। गाय सुबह उठती है, चारा खाती है, दूध देती है, जंगल में जाती है, फिर आती है, फिर खाती है, फिर देती है, फिर सो जाती है। जितने भी इस धरती पे जानवर लोग, क्रिएचर्स लोग घूम रहे हैं, उनका रूटीन यही है, पर हम नहीं है। हम कौन है? कंफर्म? थोड़ा जोर से बोले, मुझे डाउट होता रहता है इसलिए। कंफर्म है ना? तो अगर हम ह्यूमन बीइंग की कैटेगरी में आए तो हमें गिव अप नहीं करना है लास्ट सांस तक। जब तक सांसें चल रही है तब तक हमें इसको नहीं छोड़ना है। ये 5 चीजें अगर आप रोज 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 अगर करेंगे ना, तो आपको बाहर से किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन था उस समय सावित्रीबाई फुले को मोटिवेट करने के लिए, बताओ? कौन था उस समय झांसी रानी के जीवन में? कौन था उसमें महात्मा गांधी के जीवन में? कोई नहीं था। मोटिवेशन के लिए आपको भीतर से फायरिंग चाहिए, बाहर से किसी इंसान की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। कब? जब आप ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजों को करेंगे तो परिवर्तन आएगा, नहीं तो वहीं के वहीं बैठे हुए परिवर्तन नहीं आ सकता है। ऐसे कई सारी चीजें हैं जो जीवन में हमें समझना जरूरी है कि मैं पैदा क्यों हुआ, व्हाई आई एम हियर। ये भी तो व्हाई वाला सवाल है।
मैं क्यों पैदा हुई हूँ, मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, या मेरे जीवन का पर्पस क्या है? क्या बता सकते हैं आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? पता ही नहीं, बोले आप ही बता दो, हम तो अभी पैदा हुए। आखिर हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें कहाँ जाना है, हमें करना क्या है, हम क्यों आए हैं, हमें पता ही नहीं। एक बार ऐसे ही था, मेरा चेन्नई में एक सेमिनार चालू था, सारे के सारे कॉलेज में था, 12th स्टैंडर्ड के बच्चे बैठे हुए थे, जवान जवान जैसे यहाँ बच्चा बैठा हुआ है, और मेरे टॉपिक था पर्पस ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। किसी ग्रह से इंसान से पूछा होता तो कह रहा होता कि मुझे प्रॉपर्टी बनानी है, फैक्ट्री लगानी है, कोई कहता मुझे घर में बहू चाहिए, पोता चाहिए, बेटा चाहिए, अलग अलग अपने अपने उद्देश्य होते हैं, राइट। इसको पूछेंगे तो बोलेंगे वड़ा पाव खिला दो, अपने अपने उद्देश्य से चॉकलेट खिला दो, राइट। फोकस देगा, फोकस कितना है, जबरदस्त, समझ रहे। सो सवाल था पर्पस ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब, मेरी तरफ से 45 मिनट तक बात चल रही थी, क्योंकि जवान बच्चे थे तो क्वेश्चन सेशन रखा हुआ था, सवाल जवाब सवाल जवाब सवाल जवाब। तो पीछे बैठा हुआ एक जवान सा बच्चा, 6 फुट का, क्योंकि 1000-2000 बच्चे बैठे हुए थे, एकदम पीछे से खड़ा, आवाज उसने हाथ अपना रेस किया और जोर से चिल्लाया। 45 मिनट तक मैं बोल रही थी पर्पस ऑफ योर लाइफ, पर्पस ऑफ योर लाइफ, आपका उद्देश्य क्या, तू क्यों पैदा हुआ, तू क्यों पैदा हुआ, तू क्यों पैदा हुआ। लास्ट लेक्चर खत्म होने वाला था, पीछे से एक 6 फुट का लड़का हाथ उठा ऊंचा करके कहता है मेरा सवाल है। मैंने कहा पूछिए। पीछे था तो आवाज जोर से निकलेगी, क्योंकि मेरे तक आना था, मेरे पास तो माइक था, अगले के पास माइक नहीं था, तो बड़ा जोर से चिल्लाया कि हाँ जी गुरुमा, आप मुझे बता सकते हैं कि आप पैदा क्यों हुए। बेचारा मन में सोच रहा था 45 मिनट तक लेक्चर दिए जा रहे, जरा इनसे भी सवाल पूछ लिया जाए। तो उसने बड़े जोश के साथ मुझसे पूछा कि आप बता सकते हैं कि आप क्यों पैदा हुए। जिस जोश में उसने मुझसे सवाल पूछा, उसी होश में मैंने उसको जवाब दिया। ये धरती मेरे बगैर अधूरी थी, और इसके अधूरेपन को पूरा करने के लिए मैं पैदा हुई। अगर मैं नहीं होती तो आज की मुलाकात नहीं होती, मैं नहीं होती तो आज की ये बातचीत नहीं होती, और मैं नहीं होती तो आज की ये कहानी नहीं होती। कहने का मतलब, जिस ईश्वर ने, जिस परमात्मा ने, जिस परवरदिगार ने, जिस राम श्याम गंजाव अल्लाह ने, जिसने हम सबको बनाया है, क्या वो हमें फालतू बनाएगा या कोई रीजन होगा, बताएंगे। फालतू काम तो मोबाइल में हम रोज करते हैं जी, जरा मोबाइल को अनलॉक करके बताओगे आप, खोल भी नहीं पाओगे आप। फालतू चीजें हम जीवन में करते हैं, लेकिन परमात्मा फालतू नहीं करता है। अगर उसने हमें बनाया है तो कोई उद्देश्य, कोई रीजन, कहते हैं ना, परमात्मा कभी भी कचरा नहीं बनाता। अगर उसने आपको मुझे बनाया तो किसी स्पेसिफिकेशन के साथ, किसी क्वालिटी के साथ में, कोई ना कोई खासियत देकर भेजा हुआ है। वो ऐसी कचरा रास्ते में नहीं बांटता है, कचरा तो हम बनाते हैं। परमात्मा ऐसा कार्य नहीं करता है। तो वो अगर रॉ मटेरियल अच्छा है तो ये प्रोडक्शन क्या होगा, जोर से बोलेंगे, कोई डाउट नहीं। जैसा रॉ मटेरियल होता है, कहते हैं ना ये किसका बच्चा है, कहते हैं ना, क्योंकि डाउट किस पे जाता है, फैक्ट्री पे जाता है, ये प्रोडक्शन किसका है, ये प्रोडक्ट किसने बाहर निकाला है, तो सारा डाउट किस पे जाता है, प्रोडक्शन हाउस पे जाता है या रॉ मटेरियल पे जाता है। सांसारिक रॉ मटेरियल तो थोड़े बहुत मिलावट वाले हो सकते हैं, अर्जी फर्जी हो सकते हैं, लेकिन अगर वो रॉ मटेरियल 24 कैरेट का है तो ये प्रोडक्शन क्या होगा, जोर से बोलेंगे, तो डाउट करने की हमें जरूरत नहीं है। जब तक ये चीज आपके जहन में उतर जाए कि मैं अच्छा इंसान हूँ, जरा जोर से बोलिए। अब पूछो ऐसे कैसे बोलूं, ऐसे कैसे समझ ले कि आप अच्छा इंसान है, हैं? क्यों अच्छे इंसान है आप, इसलिए अच्छे इंसान है क्योंकि मुझे परमात्मा ने बनाया है, और परमात्मा कभी फालतू चीज बनाता। अगर वो अच्छा है तो मैं क्या हूँ, जोर से बोलेंगे, कोई डाउट नहीं। तो मैं कैसा इंसान हूँ, क्योंकि परमात्मा ने मुझे बनाया है, तो ये गड़बड़ मटेरियल कभी भी प्रोडक्शन होने वाला नहीं है। ये चीज जब तक आपके भीतर, एक बार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम सुना है, जिनके नाम से हम कौन सा डे मनाते हैं, टीचर्स डे। क्या तारीख होती है, क्या बात है, कल आपका लंच पक्का, जबरदस्त नॉलेज है आप सबके पास में।
तो एक बार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का भी ऐसे ही लेक्चर चालू था, उनके जीवन, उनका सवाल भी यही था कि पर्पस ऑफ योर लाइफ, टू यू आर द स्पेशल एडिशन ऑफ दिस यूनिवर्स, यू आर यूनिक, यू आर स्पेशल, तू खास है, तू बहुत महान है, क्योंकि तू खास है, क्योंकि तुझे उसने बनाया है, तो यू आर स्पेशल, यू आर स्पेशल, यू आर स्पेशल। और वो सबको आंखों में आंखें डालकर बोल रहे थे, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ। 45 मिनट तक उन्होंने इतना मोटिवेट कर दिया इंसान को। जैसे ही लेक्चर खत्म हुआ, डॉक्टर साहब स्टेज से नीचे उतरे, आप भी के जैसा सर्वसाधारण बुद्धि वाला चेहरा उतरा हुआ इंसान पहुंच गया डॉक्टर साहब के पास। बोले, डॉक्टर साहब 45 मिनट से कह रहे हो कि तू खास है, तू स्पेशल है, तू यूनिक है, यू आर अ स्पेशल एडिशन ऑफ दिस यूनिवर्स, और ये वो फलाना, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं है। डॉक्टर साहब ने सोचा मन में, अरे हुआ क्या है? बोले, आप 45 मिनट तक एक एक धारा प्रवाह में बोलने जा रहे हो, ऐसी धारा प्रवाह आपने लगा के रखी है, मुझे तो 4 लोगों के सामने बोलने के लिए कॉन्फिडेंस ही नहीं। आपने इतने टीचर्स को ट्रेन किया है, आपने इतनी फिलोसॉफी की किताबें लिखी है, मुझे 4 लाइन याद नहीं होती। आप मुझसे पूछ लीजिए 19 का टेबल, मैं बोल ही नहीं सकता हूँ। आप में से कोई बोल सकता है? देखो, राइट, मुझे 19 का टेबल नहीं बोल सकता हूँ। आप तो ऐसी सी फिलोसॉफी, तो ऐसा है डॉक्टर साहब, भगवान ने कुछ ही लोगों को, गिने चुने लोगों को स्पेशल बनाया है, और बाकी सब लोगों को आम मटेरियल की तरह समाज में छोड़ दिया है, धरती पे पटक दिया। डॉक्टर साहब को लगा 45 मिनट तक इसको मोटिवेट करता करता आया हूँ, इसको तो कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, आई थिंक थ्योरी समझ में नहीं आ रही है, तो चलो इसके साथ प्रैक्टिकल किया जाए। प्रैक्टिकल करने के लिए उस बंदे को लेकर के डॉक्टर साहब शमशान घाट। अगर आज आपको भी मेरी बात समझ में नहीं आई, तो मैं भी आपको सुबह ले जाऊंगी शमशान घाट, इधर ही है बगल में। शमशान घाट में लेकर गए, एक कोई डेड बॉडी थी, बड़ा सारा पानी का टब मंगाया, और एक डेड बॉडी को पानी के टब में डाल दिया। कुछ ही देर के बाद में वो डेड बॉडी क्या होने लगी? फ्लोट होने लगी, डूबी नहीं, क्या हो गई? तो उसके तरफ उंगली दिखाते हुए डॉक्टर साहब ने कहा कि देख, मरा हुआ इंसान तैर रहा है, मरा हुआ इंसान फ्लोट कर रहा है, मतलब तैर रहा है, तो इसका मतलब एक मरा हुआ इंसान तैर रहा है, तो इसका मतलब परमात्मा ने हर किसी को तैरने की कैपेसिटी के साथ ही धरती पर भेजा है। लेकिन फिर भी तुम हर दिन पेपर में पढ़ते हो, बारिश के सीजन में पढ़ते हो कि एक तरफ फलाने फलाने लोग पानी में डूबकर, वही व्यक्ति पानी में डूबकर मरता है जो अपने हाथ पर हिलाना नहीं जानता है। सो काबिलियत है एक अच्छा इंसान बनने की, काबिलियत है एक अच्छा बिजनेसमैन बनने की, काबिलियत है एक अच्छा अकाउंटेंट बनने की, काबिलियत है एक अच्छा मैनेजर बनने की, काबिलियत है एक अच्छा कुक बनने की, काबिलियत है एक अच्छा स्टूडेंट बनने की, काबिलियत है एक अच्छा स्कॉलर बनने की। बस आपको कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। काबिलियत है वजन कम करने की, बस वो आत्मविश्वास होना जरूरी कि मैं इसको, है जी, थोड़ा जोर से बोलेंगे और थोड़ा जोर से बोलेंगे। हाँ जी, आवाज मेरे तक नहीं आई तो चलेगा, आपके भीतर जाना जरूरी है, क्योंकि इंसान कई बार शोर करता है पर उसके भीतर आवाज नहीं जाती है, राइट। ये मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं स्पेशल हूँ, मैं खास हूँ, परमात्मा फालतू चीज बनाता है, और आप ये कर सकते हैं। आज से कई साल पहले कुरुक्षेत्र की भूमि के ऊपर बहुत सुंदर एक मोटिवेशनल स्पीच हुआ था। किसके किसके बीच में? कृष्ण और, क्यों अर्जुन क्या हो गया था? डिमोटिवेटेड हो गया था, क्योंकि वो मानव था, वो नर था, और वो नारायण थे। नर माने हमारी तरह, किसी ने वाह बढ़ दी, वाह वाह क्या बात है, ले एकदम, और किसी ने बोल दिया ढोल है, हो ही नहीं सकता है, उसी दिन आप ढेर हो जाते हैं, राइट। जब डिमोटिवेट हो गया था, शस्त्र छोड़ दिए थे, हारने का फीलिंग अंदर आ चुका था, जब ये सारे चेंजेस होने लगे थे अपने आप, तो कृष्ण भगवान ने बहुत सुंदर बात कही थी, प्रेतों को पूजने वाले प्रेतों को प्राप्त होते हैं, राक्षसों को पूजने वाले राक्षसों को प्राप्त होते हैं, और देवों को पूजने वाले देवों को प्राप्त होते हैं। इसका मतलब अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो क्या आएगा, और अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे तो यू नो व्हाट, आपकी जो पर्सनालिटी है ना, जो भी आप पर्सनालिटी अभी कैरी कर रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी उन टोटल 5, 6, 10 लोगों का मिलकर एक टोटल कॉकटेल मॉकटेल एवरेज बनता है, जिनके साथ आप अपने लाइफ का मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपकी पर्सनालिटी उन 5, 6 लोगों का मिश्रण है
जिनके साथ आप अपने जीवन का दिन भर का मैक्सिमम टाइम, कहते हैं इफ यू बी विद द विनर्स मेक्स यू, एंड इफ यू बी विद द लूजर्स मेक्स यू। आपको पता है इस धरती पे 97% लोग ऐसे भटक रहे हैं, आप लोग नहीं उनमें, माइंड मत करिएगा। 97% लोग ऐसे हैं धरती पे जो फुल ऑफ नेगेटिविटी में जिंदगी जीते हैं, जिनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई मकसद नहीं है, उनको कहीं नहीं जाना है, उनको सिर्फ एक दूसरे के बारे में नेगेटिव बात करनी है। तू नहीं कर सकता, छोड़ना यार, 2 दिन दौड़ेगा बाद में होगा नहीं, देखना घुटनों में दर्द हो जाएगा। शूज पहनता पहनता आदमी शूज निकाल देता है, हाँ यार दर्द तो हो जाएगा, समझ रहे हैं? जो सिर्फ लेग पुलिंग करना जानते हैं, जो सिर्फ नेगेटिव बात करना जानते हैं, और 3% लोग धरती पे ऐसे हैं जो फुल ऑफ पॉजिटिविटी के साथ, जिनके जीवन में मकसद है, जिनके जीवन में उद्देश्य है, जो कहीं जाना चाहते हैं, जो कहीं पहुंचना चाहते हैं, जो मरने से पहले अपना माइलस्टोन यहाँ छोड़ना चाहते हैं, अपना नाम छोड़कर जाना चाहते हैं, जैसे हमारे पहले के लोग छोड़कर गए। सो अगर आपको परिवर्तन लाना है तो 3% लोग जो दुनिया में है ना, उनसे दोस्ती करिए, वो लैंग्वेज बोलिए जिसे वो बोलते हैं, वो खाइए जिसे वो खाते हैं, वो पिए जिसे वो पीते हैं, वैसा ही सोचिए जैसा वो सोचते हैं। और 97% लोगों को भगा दो उनके जीवन से, या भाग जाओ उनके जीवन से। मत बोलो वो भाषा जो वो बोलते हैं, मत खाओ वैसा जैसे वो खाते हैं, मत सोचो वैसा जैसे वो सोचते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी के साथ रहोगे तो सिर्फ अंधकार में जाओगे, परिवर्तन कभी होने वाला। इतिहास गवाह, इतिहास गवाह है, कहते हैं कि अगर आपके खाने में अगर कोई जहर मिला दे, कम ऑन, साइंस के पास उसका इलाज है आज, लेकिन अगर आपके कान में अगर कोई जहर मिला दे तो उसका इलाज किसी के पास में भी, और जहर मिलाने वालों की कोई कमी नहीं। रामायण हमें बताती है, राम भगवान की अपनी खुद की माँ कौन थी? कौशल्या, लेकिन उससे सबसे ज्यादा प्यार कौन करती थी? कैकेयी। और कैकेयी के कान में मंत्र फूका किसने? और पूरे खानदान का क्या हुआ? बेड़ा गर्क हुआ। कौन आपके कान में आकर धीरे से कौन सा शब्द बोलकर जाएगा और उससे आपके जीवन में कितना नुकसान होगा, सुपरफिशियल लेवल पे आप ये सोच भी नहीं सकते। अगर हमें जीवन में मोटिवेटेड रहना है, अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है, तो दोस्ती करिए उन लोगों से जिनके सपने बड़े। कहते हैं अगर आप 10 रईस लोगों के साथ साल भर बिताते हैं, या 9 रईस लोगों के साथ साल भर जस्ट फ्रीक आउट करते हैं, उनके साथ जैसे ऐसे घूम रहे हैं, तो साल के अंत तक 10वें रईस आप अपने आप घोषित हो जाओ। और 3 महीना अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ घूमते हैं ना, तो चौथे महीने में आपका नंबर आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। आप अमीर बनना चाहते हैं जीवन में या गरीब बनना चाहते हैं? बोलिए। अगर अमीर बनना चाहते हैं तो फिर आसपास का जो शौक है ना, वो गरीबों वाला मत पालिए, वो अमीरा वाला शौक पालोगे। जब तक आप अमीर लोगों के साथ में, अमीर मतलब मैं पैसों की बात नहीं कर रही हूँ फिलहाल, मैं सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव बात कर रही हूँ। कल से आप ढूंढना शुरू करोगे, ये अमीर है क्या, ये अमीर है क्या, ये अमीर है क्या। भरोसा नहीं आप लोगों का, आपका ध्यान तो सिर्फ 212 पे चलता है, समझ रहे हैं? नागपुर वाला तो प्लान शुरू कर दिया, बोला तो गरीब है बगल वाला, पूरा पैंट भी नहीं पहना इसने, समझ रहे हैं? तो पॉजिटिव लोगों के साथ हमें रहना है, तो वो अपने आप आपके भीतर परिवर्तन आने लग जाएगा कुछ ही समय में। पीपल नोन बाय देयर कंपनी, पीपल नोन बाय देयर कंपनी। आपके आसपास किस तरह की कंपनी में आप है, वो परिचय आपका सामने आता है। अब विचार आना चाहिए कि किस तरह की कंपनी चूज करिए, किस तरह की कंपनी हमें चूज करना चाहिए। समझाती हूँ आप, जिन लोगों के साथ में बैठकर आपको बड़े बड़े सपने आते हैं, प्रियंशु? गेम खेलने के सपने आते हैं आप लोगों को? ये देखो जवान बच्चे, हाँ आंखें दीदे बाहर आ चुकी इन बच्चों की। जिन लोगों के साथ में रहकर आपको कुछ बड़ा करने का मन करता है, कुछ बड़ी सोच के साथ बड़ा निर्माण करने का मन करता है, और जिनके साथ रहकर आपको बड़ा हेल्दी फील होता है, मोटिवेटेड फील होता है, कुछ करने का बार बार जज्बा ख्याल आता है,
वो कंपनी आपके लिए क्या है? बेस्ट कंपनी। जोर से बोले, जिन लोगों के साथ रहकर आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं वो कंपनी आपके लिए क्या है? वर्स्ट कंपनी। अभी तो मैंने कुछ देर पहले समझाया था, थोड़ा मुंडी उंडी हिलाओ ताकि बात अंदर जाए। बिकॉज कंफर्टेबिलिटी और सक्सेस का कोई कनेक्शन, जब तक अनकंफर्टेबल जोन में जाओगे नहीं तब तक लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला। ट्रांसफॉर्मेशन तो हम रोज चाहते हैं, ये परिवर्तन हो जाए, वो परिवर्तन हो जाए, उसके लिए पहले भट्टी में पड़कर ही सोने का रंग निकलता है, ए मानो तू परिवर्तन से काहे को डरता है। निर्वाणा में आए हो ना, सुबह से शाम तक क्या हो रहा है? परिवर्तन। धक्के मारे जा रहे हैं आपको, समझ रहे हैं? लाठियां पड़ रही है आपके ऊपर। पपीता जिंदगी में देखा, ऐसे ऐसे लुक्स वाले चीज मैं दिखा सकती हूँ लोगों के, मतलब कार्टून शो भी क्या बनेगा, मैं बताऊं सच। हमारे फूड को देखकर ऐसे अंदर से अपने आप वो ठाकरे जी जाग जाते हैं जो कार्टून बनाते थे, समझ रहे? अंदर से ऐसे ऐसे फीलिंग आने लगता है। भट्टी में पड़कर ही सोने का रंग निकलता है, ए मानो तू परिवर्तन से काहे को डरता है। कितनी लंबी रात हो फिर भी दिन तो जरूर आएगा, और जल में कमल खिलेगा फिर से मुस्काएगा। देता है जो कष्ट वही, भरोसा करिए उस अलमाइटी पर। इंसानों पे भरोसा करो ना करे वो आपकी मर्जी है। देता है जो कष्ट वही, वही कष्टों को आके हरता है। देख के अदला बदली तू आहे क्यों, ए मानो तू परिवर्तन से काहे को डरता है। सहे पति के जो काटे अपनी, एक बच्चा रोता नहीं ना तब तक माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती। सहे पति के जो काटे अपनी मंजिल वही पाए, और भट्टी में पड़कर ही सोने का रंग निकलता है, कि मानो तू परिवर्तन से काहे को डरता है। जब तक परिवर्तन, और इंसान चाहता ही नहीं है क्या? परिवर्तन। बोले जो जैसा चल रहा है वो चलने दो, क्योंकि हमें कहीं जाना ही नहीं है। आज हम बोलेंगे हमारा टॉमी मर गया, कल हम बोलेंगे राकेश मर गया, कोई परिवर्तन नहीं है। आज हम बोलेंगे हमारी जूली नाम की एक कुतिया मर गई, कल कहेंगे कोई और मर गई। कोई कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर अगर इंसान परिवर्तन नहीं करेगा तब तक इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। तो चेंजेस के लिए हिम्मत रखिए, डरिए मत चेंजेस के लिए। जो आ रहा है स्वीकार करिए। बोलिए जो आ रहा है वो। कल पपीता आ जाए क्या करना है उसको? जोर से बोले। वो तो जबरदस्ती मजबूरी में, रास्ता ऐसा है, भाग नहीं सकते, जा नहीं सकते, घर वालों ने भेज दिया, ना ना ना, उस भाव से नहीं। मैंने कहा ना ये कुछ क्षणिक वाली बात होती है। जो आ रहा है उसको पूर्ण ब्रह्म समझ के क्या करना है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। क्योंकि शिकायती मन कभी भी शांत नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता है। तो परिवर्तन से मत डरिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। मुझे एक बात बताइए, इस संसार में जितने भी लोग सफलता के ऊंचाई के शिखर पर बैठे थे, क्या वो लोग बचपन से ही सफल और बुद्धिमानी थे? क्या बता सकते मुझे? ना तो वो सफल थे बचपन से, लेकिन हाँ उन्होंने काम बुद्धिमानी वाले किए, इससे वो क्या हो? सफल। ये दोनों गोस टुगेदर। बुद्धि तो हम सबके पास में है, कम ऑन, हाँ या ना? मुझे डाउट में मत डालिए आप लोग, वैसा हाँ हाँ बोलते जाइए। बुद्धि है या नहीं है? तो इस बुद्धि से फिर हम सफल क्यों नहीं हो रहे हैं? क्यों गलतियां करते हैं? क्यों एरर्स करते हैं? क्यों हम एक जैसे मोटिवेटेड नहीं रहते हैं? सोमवार को ऐसा, मंगलवार को ऐसा, बुधवार को ऐसा, गुरुवार को ऐसा, शुक्रवार ऐसा ऐसा, शनिवार को पूछो मैं दूर। बोले कहाँ गया? बोले ढूंढो कहाँ गया, ढूंढो कहाँ गया, बोले पता ही नहीं कहाँ गया। फिर संडे को टिकाया, फिर होश में आ गए। राइट? ये सारे पैरामीटर्स हमने जो अपने अंदर किए ना, सोचो इससे हमारा माइंड में कैसी कैसी वायरिंग होती है। माइंड सोचता है करूँ क्या, सोमवार को कुछ और करता है, बुधवार को कुछ और करता है, मंगलवार को तो मैं काम पे आऊं या छुट्टी पे जाऊं। आपके घर में कोई काम वाली आ रही है, आप उसको बोले आज तो किचन करना, कल बोले ना 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 किचन तो कपड़े कर, तीसरे दिन बोले ना ना तू बालकनी कर, चौथे दिन बोले तू पड़ोसी क्या जा, तो वो सोचे कि मैं जाऊं या। सेम आपकी बॉडी के ऑर्गन से आप राइट मंडे को कुछ और, बुधवार को कुछ और करोगे तो फिर क्या होगा? जरा सोचो। सिस्टम को एक जैसा कंसिस्टेंसी के साथ बना के रखना।
तो तभी परिवर्तन आएगा जब आपको पता रहेगा कि यस मैं इसको कर सकता हूँ। अच्छा बताओ, दुनिया में ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते? एक सूप पीने के अलावा कोई बात नहीं, पी सकते कोई पी लेते कोई बात। तो ऐसा कौन सा कार्य है जो किसी को ऐसा लगता है कि यार कि मैं नहीं कर पाऊँ? ऐसा लगता है इंसान, अगर आप कहते जवाब दीजिए ना भाई साहब। ऐसा कोई कार्य नहीं कि जो यस, मैं कहती हूँ इस धरती के किसी कोने पे अगर किसी ने कहीं पे कोई मिरेकल किया है, वो मिरेकल इंसान ने किया है। इस सृष्टि में किसी भी कोने पे अगर किसी एक इंसान ने मिरेकल किया है तो कम ऑन, अगर वो कर सकता है तो वो, इफ ही कैन डू देन आई कैन डू, एंड इफ आई कैन डू देन यू ऑल कैन डू। ऐसा कौन सा भाई बड़ा तोप है जो आप नहीं कर सकते? 100% कर सकते हैं, पर अंदर से क्या चाहिए? विश्वास। अरे कम ऑन, मोटिवेशन है, विश्वास नहीं। ये इनबिल्ट दिया है परमात्मा ने आपके अंदर, ये दिया हुआ है, ये सॉकेट बाहर से डालने की जरूरत नहीं, बस उसको थोड़ा सा सफाई करनी है, पॉलिश करनी है, लेकिन विश्वास खुद पे होना जरूरी कि यस मैं इसको कर सकता हूं। रामायण की घटना है, जब एक बार हनुमान जी को छलांग लगाकर जाने की बारी आई थी, जब सीता का हरण किया था। किसने? तुमने? नहीं, किसी ने तो जो किया, जिसने किया था, राइट। और जब छलांग लगाकर जाने की बारी आई थी, भाई साहब कंट्रोल करिए जरा। तो जब छलांग मारने की जब बारी आई थी तो बहुत सारे लोगों ने पूछा तू जाएगा क्या, तू जाएगा क्या, तू जाएगा क्या? हनुमान जी बड़े कैलकुलेटिव इंसान थे, चुपचाप बैठे थे कोने में, राइट। हम जैसा इंसान तो तपक से बोल पड़ेगा हाँ हाँ हाँ, आता जाता कुछ नहीं, राइट। वो चुपचाप बैठे हुए थे एकदम शांति से। तो जामवंत बोल पड़ा, राइट। क्या बोला? हाँ हाँ मैं जा सकता हूँ। बोले चल जा, खड़ा कर दिया उसको। बोले जा तो सकता हूँ लेकिन वापस, हाँ जी, आ नहीं सकता हूँ। सुग्रीव ने बोला जा तो सकता हूँ लेकिन मैं वापस आ नहीं सकता हूँ। एक बात बताओ लॉजिकली, जो जा सकता है वो वापस, आप निर्वाणा आए हो तो वापस घर जाओगे कि नहीं जाओगे? क्या बोलोगे कल से पुनः हम नहीं जा सकते, अब क्या करें बताइए? हमें यही जवाब बना के बिठा दीजिए आप हमेशा के लिए। ऐसा हो सकता है क्या? जो इंसान जा सकता है वो इंसान आ भी सकता है, लेकिन वो विश्वास होना चाहिए कि यस ये मैं, अगर उस समय, अगर उस व्यक्ति ने उस सिचुएशन पे बैंग ऑन किया होता तो आज हम अपने घर में हनुमान चालीसा नहीं अंगद चालीसा पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो अंगद जी का प्रस्ताव दिया हुआ। एक मौके ने हनुमान जी को सबके घर में पहुंचा दिया, एक मौके ने, राइट, मोदी को पूरे संसार में छा दिया। एक मौका, ऐसा मत कहिए कि परमात्मा मौका किसी को नहीं देता है, परमात्मा सबको देता है। गेट पे आके रोज नॉक नॉक करता है, गेट खोलो, अपॉर्चुनिटी आके बोलती है, पर हम बोलते हैं कि अभी तो नींद है, खोलेंगे। फिर पता है क्या बोलते हैं? पता नहीं नसीब ही ऐसा है मेरा, परमात्मा मेरे साथ ऐसे ही करता है। हम ऐसी ऐसी बातें करते हैं और अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से खो देते हैं। जज्बा रखिए, हिम्मत रखिए। हनुमान जी को श्राप मिला था कि वो अपनी शक्तियां भूल जाएंगे, तो उस समय पहुंच गए जामन जी अपनी शक्तियां याद दिलाने के लिए, तू वीर है, तू महावीर है, तू शक्तिशाली है, तेरे अंदर वो ताकत है, तेरे अंदर वो ताकत है, तू वही जिसे बचपन में सूरज को निगलने का प्लान किया था, बहुत सारी बातें। और जैसे जैसे वो बातें याद आने लगी, याददाश्त फिर से लौटी और अंदर से शक्तियां वापस उजागर होने लगी। और जब शक्तियां उजागर होने लगी तो हनुमान जी ने बहुत सुंदर बात कही, आप ही को ध्याओ, आप ही को पूजो, आप ही को वंदो, और आप ही का राम आप में आप बनकर दिखाई देता है। आप ही को ध्याओ, आप ही को पूजो, आप ही को वंदो का आज की लैंग्वेज में मीनिंग एक ही है, लव योर सेल्फ, नो योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ। आप ही को ध्याओ, आप ही को पूजो और आप ही को वंदो, रिस्पेक्ट योर सेल्फ। क्या आप लोग अपने आप से प्यार करते हैं? हाँ जी, तो फिर ऐसी हालत क्यों कर रखी है? मैं तो तीर मारती हूँ भैया। जो इंसान अपने आप से प्यार करता है वो अपने बॉडी के साथ ऐसा अत्याचार जीवन में कभी नहीं करेगा, बिकॉज आपकी बॉडी, आपका लाइफ कई लोगों के साथ बिलोंग्स करता है।
अगर घर का एक व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो पूरे परिवार को उसका इफेक्ट भुगतना पड़ता नहीं पड़ता? जोर से बोलिए। और अपने परिवार को दुखी करने का आपको कोई अधिकार नहीं। और जो इंसान ये दावा करता है कि मैं अपने घर वालों से प्यार करता हूं, तो पहले लव योरसेल्फ। लव योरसेल्फ का मतलब मटकना नहीं है। परमात्मा ने जो ऑर्गन दिए, परमात्मा ने जो सुंदर शरीर दिया है, सुंदर मन दिया है, सुंदर ब्रेन दिया है, उसको हमें हमेशा हेल्दी बना के रखना है। Isn't it? हाँ या ना? हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड, हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी। जिसका माइंड हेल्दी उसका बॉडी हेल्दी, इसका बॉडी हेल्दी उसका। कभी सुना आपने किसी का बॉडी बड़ा हेल्दी और उसका माइंड हेल्दी नहीं चल रहा है? ये माइंड बड़ा हेल्दी और बॉडी नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं तो डिफॉल्ट होता है, कनेक्शन जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ में। सो लव योरसेल्फ, रिस्पेक्ट योरसेल्फ। इंसान सबसे ज्यादा अगर डिसरिस्पेक्ट करता है, अगर आप किसी और के नहीं, किसकी करते हो? 10 बार तो सुबह से शाम तक अपने आप को डिमोटिवेट करते हैं, गालियां देते हो, मेरे से हो नहीं सकता है, मेरे से हो नहीं सकता है, मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आप अपने आप की रिस्पेक्ट नहीं करते। यस, वाओ, क्या बात है, मैंने किया ये। इट्स नॉट ईगो। रिस्पेक्ट करिए, सम्मान करिए अपने आप का। वही व्यक्ति किसी और का सम्मान करेगा जो पहले अपना सम्मान करेगा। छोटा छोटा काम कर दिया, क्या सुंदर हार बनाया, क्या बात है, ऐसा कहो ना अपने आप को। राइट? जब मिरर में अपने आप को देखकर कहो आई लव यू, कहो अपने आप को आई लव यू। मेरे को मत कहो, मिरर में देखकर कहो। राइट? किसी और को हम बोलने के तैयार है, लेकिन हम अपने आप को लास्ट कब अपने आप को मिरर में देखकर आई लव यू बोला? बोल दो, सच्ची सच्ची बोलना, अपने माओ की कसम आपको। कभी नहीं। बताओ, जब खुद को नहीं बोला बच्चे, तो किसी और को क्या बोलोगे? और बोलोगे तो वो सिर्फ शब्द रह जाएंगे। वही व्यक्ति किसी और को प्यार करेगा जो अपने आप को प्यार करे। और प्यार करने का मतलब, ईश्वर ने, परमात्मा ने जो इतने सारे ऑर्गन्स दिए, इतना सुंदर तन मन दिया है, उसकी सुरक्षा, उसका ध्यान, उसका संगोपन करना, उसकी शुश्रूषा करना किसकी जिम्मेदारी? हाँ जी, अपनी मतलब मेरी। जोर से बोले, किसकी है? हमारा तो बहुत ही खतरनाक है आपका। राइट? जरा जोर से बोलो, किसकी जिम्मेदारी है? लव योरसेल्फ, रिस्पेक्ट योरसेल्फ एंड नो योरसेल्फ। क्या सच में आप अपने आप को जानते हैं? कम ऑन, पक्का? सुबह कुछ और, दोपहर को कुछ और, रात को बोलता ही कुछ और। कहाँ जानना है अपने आप को? बार 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 अपने स्टेटमेंट बदलते हो, क्योंकि हम जानते नहीं ना। यस 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 मैं कर सकता हूँ, अगले पल नहीं हो सकता। हम अगर अपने मम्मी को कोई, हम अपने दोस्त को कोई काम देते हैं जिसको हम जानते हैं, तो सोचते ना, यार ये काम अगर मैंने नीपा को दे दिया ना, ये पक्का हो जाएगा। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। ऐसे 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 आपने 2-4 दोस्तों पाल के रखे होंगे कि मैंने अगर इसको काम दे दिया, इसका मतलब ये काम पक्का, क्योंकि आप उसको जान गए। Isn't it? जोर से बोलिए। तो फिर अपने आप को भी जानो। जब हम किसी और को जानने का दावा करते कि मम्मी में सोनू बैठी है और वो काम मेरा पक्का करके ही रहेगी, जब आपने उसको जान लिया, तो फिर कम ऑन, क्या मुश्किल है? रास्ता तो यहीं से निकलता है ना। आपको थोड़ी कोई हिमालय पे जाके खुद को ढूंढना है कि वो कहाँ बैठा है जिसको मुझे जानना है, वो अवतार कहाँ उतरित हुआ है, वो अवतार यही है। रास्ता खुद से निकलेगा। तो अपने आप को जानो कि मैं क्या हूं। लव योरसेल्फ, रिस्पेक्ट योरसेल्फ एंड, और जिस दिन आपने 3 चीजें आपके भीतर हो गई ना, उस दिन पता है लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग आपको क्या संबोधन कर रहे हैं, क्या रिकॉग्नाइजेशन दे रहे हैं, उससे आपको कभी फर्क नहीं। फकीर हो जाओगे अंदर से। तू वो नहीं है जो तुझे लोग जानते हैं। कम ऑन, तू वो नहीं है जो तुझे लोग जानते हैं, तू तो वो है जो तू खुद को जानता है। अरे तू वो नहीं है जो तुझे लोग बनाना चाहते हैं। तू वो नहीं है जो तुझे लोग बनाना चाहते हैं, तू तो वो है जो तू खुद बनना चाहता है। तू वो भी नहीं है जो लोग तेरे बारे में समझते। हमारा ध्यान सारा कहाँ है? वो क्या सोचता, वो क्या बोलता, वो क्या कहता, वो मुझे क्या कहता है। राइट? तू वो नहीं है जो तुझे लोग समझते हैं। अरे तू तो वो है जो तू खुद को समझता है।
आप ही को ध्याओ, आप ही को पूजो, आप ही को बंदो, और आप ही का राम आप में आप बनकर दिखाई देता है। राम का मतलब किसी भगवान का नहीं, मैं पॉजिटिविटी की बात कर रही हूँ। तू ही शिवाजी, तू ही सिकंदर, तू ही नरतर, और तू ही स्वामी विवेकानंद। ये सब कुछ आपके भीतर अपने आप होगा जब आप अपने आप को जानोगे, प्यार करोगे, रिस्पेक्ट करोगे, तो ही आपके भीतर ये परिवर्तन आए। Isn't it? आई बात समझ में? कार्यक्रम चला ना, कब करना है? हाँ जी। कहने का मतलब ये है कि जितना भी आपके भीतर छोटी छोटी बातें हैं जिसको जीवन में उतारना है, छोटी छोटी बातें सिर्फ अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए। मुझे नहीं लगता कि आपने मेरी जितनी भी बातें सुनी है, कितनी सुनी, कितनी समझी, कितनी गिरा दी, कितनी उठाई, कितना ले जाओगे, लेकिन अगर ये 5 सूत्र अगर आप रोज रोज उसकी प्रैक्टिस करोगे ना, मैं लिख कर दे सकती हूँ कि आपको किसी और इंसान का दोबारा लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना बेचारे बनकर बैठे हो मेरे सामने, किसी और के सामने बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जो बड़े बड़े मुंडे हिला रहे हो, वाह 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 वाह, करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा अगर ये अपने आप फ्री अवस्था में आ जाओ। जो हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। अंदर से एक अपने आप आनंद के भाव में, आनंद की फीलिंग में, या सुख और आनंद की प्राप्ति में अपने आप, जो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, मुक्ति, आनंद, शांति, आत्मा, परमात्मा, ये जो बड़ी बड़ी बातें हम कर रहे हैं, ये भीतर अपने आप अवतरित हो जाएगी। कब? जब आप अपने आप को जानोगे और अपने आप को समझोगे। समझना बहुत जरूरी। कहते हैं ना, हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना होता है। हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना होता है, पर जाने से पहले उसे आसमान छूकर दिखाना होता है। आगे की लाइन सुनिए, हम भी मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे, गुजर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन जाने से पहले ऐसी लेगेसी छोड़कर जाना है कि दुनिया याद करे क्या बंदी आई थी, क्या बंदी आई थी, और अपनी छाप छोड़कर, या क्या बंदा आया था जो अपने जीवन में कुछ माइलस्टोन छोड़कर गया, ताकि उसको देखकर कई लोगों को मार्ग प्रशस्त आप कर सके। भीड़ का हिस्सा बनकर आए और भीड़ का हिस्सा बनकर खत्म हो जाए, ये इंसान कभी ना करे। जब आए है तो अपना एक अस्तित्व वहां पे रखना बहुत जरूरी है, एज ए ह्यूमन बीइंग। एज कोरोना काल चल रहा है, त्राही त्राही मच रही है सब जगह, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, ये वो पता नहीं क्या क्या। मैंने भी किसी के लिए रेमडेसिविर का अरेंजमेंट करवाया था, बड़े जुगाड़ करने पड़ते हैं। उस समय मालूम पड़ता है कि अपना पोर्टफोलियो क्या है करके, समझ रहे हैं? हमने तो जुगाड़ कर लिए, उन बेचारे गरीबों का क्या, जिनके पास सोर्सेस नहीं है, इंसान नहीं है, पैसा नहीं है। और हम क्या कर सकते हैं? हम बड़ा नहीं कर सकते, हम छोटा काम कर सकते हैं। सुबह 6 से लेकर 11 बजे तक लॉकडाउन, 11 के बाद कुछ नहीं है। निर्वाणा नेचुरोपैथी की तरफ से हमने एक अभियान चलाया है, कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 3000 बिस्किट के पैकेट आज ही हमने एक जगह डंप किए। जितने भी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट में तो पैसे वाले जाते हैं, आपकी और मेरी तरफ, लेकिन जो गरीब लोग हैं उन तक हमारा पहुंचना बहुत जरूरी है। तो एक बंदा यहाँ से, बंदी बंदा जो भी है, जाए गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर, जितने भी लोग फैमिली मेंबर्स बैठे हुए हैं, जहाँ कुछ नहीं है, हम बिस्किट के पैकेट सबको बांटेंगे। 1 महीने भर का हमने संकल्प लिया है। नासिक रेलवे स्टेशन पे कई लोग हैं जो जाना चाहते हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, होटल नहीं है, खाना नहीं है, तो 2-4 पूरी और भाजी का एक पैकेट बनाकर अपने ही हमारे ही ऑफिस में बनाकर, ताकि हम यहाँ वहां किसी का हाथ टच ना हो उसको, ताकि जिसको हम खिला रहे हैं उसको हम अपनी तरफ से ये वायरस पास ऑन ना कर सके। तो 4 पूरी और भाजी के ऐसे पैकेट बना के रोज के 100-200 पैकेट साल भर, महीना भर चलाने का प्लान कर रहे हैं। आप भी अपनी तरफ से, जहां से बिलोंग करते हैं, या जहां भी आप करें, अपनी तरफ से ऐसे पैंडेमिक के समय हम अपनी तरफ से छोटी छोटी सेवा तो पक्का कर ही सकते हैं। पैसा ना दे, खाना प्रोवाइड करें, पैसा ना दे, पानी प्रोवाइड करें। अगर आपकी पहचान है, कहीं सिप्ला वालों से कुछ कर सकते हैं तो आप वो सेवा करिए, प्लाज्मा की सेवा कर सकते हैं, जो जहां बन सकते हैं। पर मुझे लगता है एक जागरूक इंसान के नाते हम सब ने आंखों से देख लिया है, इतना हम आंखें बंद नहीं कर सकते। अब कोई बड़ा काम करे, कोई छोटा काम करे, पर इस धरती पे अगर हर आदमी है, उसने अपनी तरफ से एक एक काम करना चाहिए।
आज आपदा किसी और पे आई है, शायद आपदा हमारे ऊपर कभी आ सकती है और न आए। तो एक सामाजिक प्राणी होने के नाते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय इस भाव के आने के कारण पूरी वसुधा मेरी कुटुंब है, वसुधैव कुटुंबकम का भाव मन में रखते हुए जो भी आप अपनी तरफ से कर सके अपने एरिया में जहां भी करना चाहे, या मुझे जो सुन रहे हैं मोबाइल पे, मैं उन सबसे कहना चाहूंगी, निकलिए, करिए, देने से बढ़ता है, कम कभी होने वाला नहीं है। ऐसे समय में ही इंसान की परीक्षा होती है, राइट। आप सबने मेरी बात को बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से सुना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको तुम बंद करोगी?